Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के एमसीक्यू शुरू करते हैं। इससे पहले पुराना जो क्वेश्चन था उसको देख लें। बहुत सारे लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, खुद से हल भी करते हैं, मगर यहाँ कमेंट नहीं करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पिछली बार से इस बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो चलिए पिछले एमसीक्यू के क्वेश्चन का पहले हम लोग आंसर देख लें। क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा कृषक समाज की प्रमुख विशेषता है? ए व्यक्तिवाद, बी परिवारवाद, सी जातिवाद, डी क्षेत्रवाद। तो यहाँ हम देखें तो कृषक समाज की बात कर रहा है, कृषक समाज की विशेषता पूछ रहा है। तो यह विशेषता क्या है? परिवारवाद। क्योंकि कृषक समाज में कृषि करना मुख्य व्यवसाय होता है और कृषि के लिए बहुत सारे हैंड्स की ज़रूरत होती है जो परिवार के लोगों से फुलफिल होती है। तो इसलिए इसकी विशेषता क्या हो जाती है? परिवारवाद। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो गया बी। नेक्स्ट, आज के एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से पृथक करती हैं? यहाँ आपको बताना है कि औद्योगिक समाज और परंपरागत समाज में क्या अंतर है, किस बेस पे इन दोनों को अलग किया जाता है। ऑप्शन ए है वर्ग आधारित विशेषता, ऑप्शन बी सामाजिक गतिशीलता, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग की उपस्थिति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अगर हम देखें तो वर्ग जो है, वर्ग आधारित विशेषता क्या है? यह औद्योगिक समाज की विशेषता है। सामाजिक गतिशीलता भी औद्योगिक समाज में ज़्यादा पाया जाता है और मध्यम वर्ग की उपस्थिति भी औद्योगिक समाज में ज़्यादा होती है। तो ये सभी क्या हैं, जो विशेषताएं हैं वो औद्योगिक समाज और परंपरागत समाज की विशेषता को में अंतर करते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ फर्स्ट का हो जाएगा डी। समाज से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए, इसका आंसर आपको इजी गोइंग मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन जनजाति की विशेषता नहीं है? यहाँ हमें जनजाति की विशेषता को बतलाना है। ए जैविक धारणा, बी क्षेत्रीय आधार, सी सामुदायिक भावना, डी छोटा समूह। तो जनजाति क्या होती है? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होती है, उनके बीच हम की भावना, सामुदायिक भावना पाई जाती है और उनका एक छोटा समूह होता है। लेकिन जैविक धारणा नहीं होती है। हमारा क्वेश्चन क्या है? नहीं पूछ रहा है। तो जैविक धारणा किस में होती है? रेसेस में होती है, प्रजाति में होती है। प्रजाति क्या है? जैविक आधार पे लोगों का विभाजन है, लोगों के समूहों का विभाजन है। तो इसलिए यह क्या है? प्रजाति कहते हैं, जिसे हम बायोलॉजिकली जिसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसे हम प्रजाति कहते हैं, रेसेस कहते हैं। तो रेसेस से संबंधित, प्रजाति से संबंधित वहाँ आपको एक छोटा सा वीडियो मिलेगा, उससे देखिए और इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी वहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ 2 का आंसर हमारा बन जाता है ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत की जनजाति नहीं है? पूछ रहा है कि भारत में यहाँ कौन सी जनजातियाँ नहीं मिलती हैं। ए भील, बी मसाई, मसाई होता है कहीं, ये भसाई लिखा है, और सी खासी, डी थारू। तो भील, खासी और थारू ये भारत की जनजातियां हैं। इसके पहले कितनी सारी हम लोगों ने जनजाति से संबंधित एमसीक्यू बनाए हैं, हल किए हैं। आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को याद भी हो गई होंगी। मसाई जनजाति क्या है? यह भारत में नहीं मिलती है। मसाई जनजाति कहाँ मिलती है? यह दक्षिण केनिया में और उत्तरी तंजानिया में मिलती हैं, अफ्रीका में मिलती हैं। तो 3 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ बी। भारत की कौन जनजाति नहीं है? वो है मसाई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, जनजातियों पर औद्योगिकरण का अप्रकार्यात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन है? ए जनजातीय एकीकरण, बी शिक्षा में वृद्धि, सी सांप्रदायिक भेदभाव, डी औद्योगिक जीवन शैली। तो जनजातियों पर औद्योगिकीकरण है उसका अप्रकार्यात्मक, जो इनके लिए प्रकार्यात्मक नहीं है, मतलब जो जनजातियों के लिए अच्छा नहीं है, उस प्रभाव को हमें बताना है। तो जनजातीय एकीकरण होगा तो यह एक अच्छी बात होगी, शिक्षा में वृद्धि होगी तो उनके लिए अच्छी बात होगी। सांप्रदायिक भेदभाव औद्योगिकीकरण के कारण नहीं होता है। औद्योगिक जीवन शैली है वो क्या है? यह इनको लिए अप्रकार्यात्मक है,
क्योंकि यह इनकी जनजातियों की जो जीवन शैली होती है वह दूसरे तरह की होती है। लाइफ स्टाइल इनका बहुत सिंपल होता है, बहुत सरल होता है, लेकिन औद्योगिकरण का जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, वो दूसरे तरह की होती है जो इनसे मैच नहीं करती और इन एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। तो यह इसका अप्रक्रियात्मक प्रभाव माना जाएगा। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेदों में लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था है? ए अनुच्छेद 330 तथा 332, बी अनुच्छेद 375, सी अनुच्छेद 365, डी अनुच्छेद 340। तो अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित जो उनके आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की बात है, तो वो क्या है, अनुच्छेद 330 और 32 के तहत आता है। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्याख्या की गई है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 164, सी अनुच्छेद 335, डी अनुच्छेद 339। तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ क्या पूछ रहा है कि सरकारी सेवाओं में, अर्थात जो सरकार गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसमें आरक्षण की बात किसके तहत होती है? तो अनुच्छेद 335 के तहत अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की बात की गई है। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। 7, सन 1931 से पहले सरकारी तौर पर अस्पृश्य जातियों को कहा जाता था? ए दलित जाति, बी बाहरी जाति, सी हरिजन, डी अनुसूचित जातियाँ। तो यहाँ अनुसूचित जातियाँ क्या है? साइमन कमीशन द्वारा 1935 में इसे अनुसूचित जातियाँ कहा गया है। यहाँ अस्पृश्य जातियों की बात हो रही है, जनजातियों की नहीं। हरिजन महात्मा गांधी ने इन्हें कहा है। महात्मा गांधी ने कहा बाहरी जाति, हट्टन महोदय जनजाति को बाहरी जाति कहते हैं। किसे कहते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बाहरी जाति कहते हैं। तो यहाँ 1931 से पहले क्या इसे हम दलित जाति कहते थे। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसके अनुसार समाज की इकाई व्यक्ति है? ए मैक्स वेबर, बी अगस्ट काम्ट, सी वार्ड, डी चार्ल्स डार्विन। तो अगर हम देखें तो अगस्ट काम्ट समाज की इकाई किसे मानते हैं? परिवार को मानते हैं। वार्ड महोदय समाज की बात करते हैं। चार्ल्स डार्विन समाज की बात में नहीं आते हैं, ये समाजशास्त्री नहीं आते हैं। मैक्स वेबर महोदय समाज की इकाई व्यक्ति को मानते हैं, क्योंकि ये इन्होंने ही सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत दिया था उसमें वो वर्स्टेहेन की बात करते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं कि समाज को समझने के लिए सामाजिक क्रियाओं को समझना है, और सामाजिक क्रिया क्या है उसको समझने के लिए हमें व्यक्तियों के व्याख्यात्मक समझ को समझना पड़ेगा। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। मैक्स वेबर से संबंधित वीडियो बना हुआ है, उससे देखिए आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 9, समाज की विशेषता है। समाज की विशेषता क्या है? समाज में गतिशीलता होती है, ये भी सही है। समाज में सहयोग होता है, साथ साथ संघर्ष भी होता है। समाज में संस्कृति भी होती है, समूह भी होते हैं। तो अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समाज की सभी विशेषताएं होती हैं। उपयुक्त सभी विशेषताएं समाज की हैं। संस्कृति को कहीं कहीं लक्षण के रूप में भी माना जाता है। तो यहाँ हमारा 9 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, समाज की निर्माणक इकाइयाँ हैं। ए संस्थाएं, बी संगठन, सी समूह, डी उपयुक्त सभी। तो समाज की निर्माणक इकाइयाँ क्या हो सकती हैं? संस्थाएं भी हैं, समूह भी है, संगठन भी है। तो ये सारी चीज़ें समाज के निर्माण में सहायक होती हैं। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आदिम समाज में पाई जाने वाली संस्थाओं की प्रकृति थी। ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं कि आप लोगों को देना है।
मुझे उम्मीद है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आएगा और इसका आंसर इजीली आप दे सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।